उससे पहले एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और एक बड़ा नियम बनने जा रहा है, वो बन रहा है सेबी की तरफ से। बड़ी कंपनियों के लिए लिस्टिंग के नियम और आसान किए जा रहे हैं। बड़ी कंपनियां मतलब वाकई में बड़ी, बहुत बड़ी कंपनियां, एलआईसी टाइप की, इस तरह की कंपनियों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए नियम आसान होने जा रहे हैं। तरुण हमारे साथ है बताने के लिए। तरुण, बताइए क्या है पूरी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी जो अभी हाल ही में बंद हुआ है, उसके लिस्टिंग के कुछ इम्प्लीकेशन अब बाजार में देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर सेबी और वित्त मंत्रालय के बीच में एक चर्चा चल रही है। चर्चा यह है कि कितना स्टेक सेल किया जाए, क्योंकि एज पर द रेगुलेशन यदि आपकी 1 लाख या 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप की कंपनी है तो आपको 5% का डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा आईपीओ में। लेकिन हमने देखा कि एलआईसी में उन्होंने एक स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पर 3.5% ही डाइवेस्ट किया था। तो डीपम का एक डिमांड थी कि इसको वापस रीलुक किया जाए, क्योंकि 5% एक बड़ा हिस्सा हो जाता है एक साथ बेचने के लिए, और क्या बाजार उसको डाइजेस्ट कर पाए या नहीं कर पाए ये कह पाना काफी मुश्किल होता है। तो इसी पे अब सेबी और वित्त मंत्रालय के बीच में एक चर्चा चल रही है कि जो अभी 5% का नियम है उसको 2.5% किया जाए। और एक और डीपम की तरफ से एक रिकमेंडेशन था कि जो अभी 5 साल आपको मिलते हैं अपना मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स को पूरा करने के लिए, तो इसको भी बढ़ाया जाए, इसको 5 साल से 7 साल किया जाए। क्योंकि ये माना जाता है यदि एलआईसी यदि हर साल 5% बेचता है तो एक मानिए एक बड़ा आईपीओ हर साल उनको करना पड़ रहा है, तो वो एक मुश्किल हो जाता है बड़ी कंपनियों के लिए। तो सरकार ये चाहती है कि ये जो दोनों ही चीजें हैं, चाहे वो 5% की हो या 5 साल की हो, दोनों में एक बड़ा रिलैक्सेशन सेबी को देना चाहिए, और इसी पे दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। जब सेबी ने 1 लाख और 1 लाख करोड़ से ऊपर का जब ये नियम बना रहे थे, तब भी जो रिकमेंडेशन, जब डिस्कशन पेपर सेबी ने इशू किया था और जो रिकमेंडेशन आई थी स्टेक होल्डर से, वो 2.5% की थी। लेकिन सरकार का ये मानना था कि 2.5% काफी कम हो जाता है। लेकिन जब एलआईसी में उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो अब उनको ये लग रहा है कि 2.5% एक रीजनेबल स्टेक है जिसको आईपीओ के समय डाइवेस्ट करना चाहिए। बड़ी खबर आपके लिए। बड़ी कंपनियों के आईपीओ लाने में रिलैक्सेशन, जैसे कि एलआईसी का आईपीओ आया तो उसमें 3.5% हिस्सेदारी बेच रही है एलआईसी। तो अब नियम जो बनाया जा रहा है वो ये कि 1 लाख करोड़ तक की मार्केट कैप वाली कंपनियां तो उसमें 5%, उससे बड़ी है तो सिर्फ 2.5% का भी अगर इश्यू लाए तो चलेगा। ये एक बड़ी बात है। प्लस जो मिनिमम शेयर होल्डिंग को कम करके लाना है, 75% पर लाना है, यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए और प्रमोटर्स की 75%, उसके लिए समय 5 से 7 साल तक लगेगा। ये तो बड़ा डेवलपमेंट है सर आईपीओ मार्केट्स के लिए, मतलब पूरी डायनामिक्स ही वो बदल देगा। बिल्कुल। तो तरुण, अगर 1 लाख करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनी है तो उसके लिए 5% जरूरी होगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा है तो 2.5%, राइट? सर, अभी जो डिस्कशन है वो 1 लाख और 1 लाख से ऊपर के कंपनीज के लिए है, तो वो अभी हाल में उनको 5% डाइवेस्ट करना पड़ता है, जो आने वाले समय में हो सकता है कि उनको 2.5% डाइवेस्ट करना पड़ेगा। ये चलिए बढ़िया। तो ये है नियम। और तरुण ने अभी एलआईसी का आईपीओ बंद भी कर दिया। मैं समझ सकता हूँ, आधा दिन बाकी है तरुण। लेकिन क्या है, मैं अभी कई बार दिल्ली जाने का काम पड़ा, और दिल्ली में जी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में खड़े होकर लिंक देना खुले में धूप के नीचे आसान काम नहीं है। और पीछे देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक जो आ रहा है, तो तरुण ने सोचा कि जल्दी से बंद करवाया जाए। लेकिन तरुण, आपकी जानकारी के लिए आज शाम तक आईपीओ खुला है, अभी थोड़ा वक्त है एलआईसी का बंद होने की तैयारी में। हाँ, लेकिन अब कभी भी बंद कर दें, बढ़ तो चुका ही।